लाइकेसिस अमेरिका के एक प्रकार के सर्प विष से विषुण शक्ति तैयार होती है। इसकी मुख्य क्रिया स्नायु मंडल पर और गौड़ क्रिया चर्म और श्लेष्मिक झिल्ली पर होती है। डॉक्टर हेरिंग ने स्वयं इस विष की परीक्षा की थी। हर वक्त इसका रोगी उदास और दुखी रहने वाला व्यक्ति, हरित पांडु रोगग्रस्त स्त्रियां, पित्त प्रकृति वाले, मोटे व्यक्तियों की अपेक्षा कमजोर और दुबले पतले तथा रोग भोगने के कारण जिनकी शारीरिक और मानसिक अवस्था में परिवर्तन हो गया है, ऐसे व्यक्तियों पर तथा शरीर के ऊपरी अंश और बाएं भाग पर इसकी अधिक क्रिया प्रकट होती है। अब हम लोग लाइकेसिस के कुछ चरित्रगत लक्षण के बारे में जान लेते हैं। बाईं ओर रोग की उत्पत्ति, दिन हो या रात, नींद आते ही या नींद खुलते ही, मानसिक लक्षण और रोग लक्षणों का बढ़ना, नींद के बाद घटना, ऑक्सीट्रोपिस, रोग की जगह कतई स्पर्श सहन नहीं होना, यहाँ तक कि रोगी छूने भी नहीं देता और कपड़े का भार तक सहन नहीं कर सकता, किसी पर भी विश्वास नहीं करना, अपने भाई बंधु और रिश्तेदारों पर भी संदेह करना, ऐसा समझना कि वे विष खिला देंगे। डिप्थीरिया में रोग की जगह नीली या पीली आभायुक्त दिखाई देना, गले में वस्त्र आदि कुछ लपेटे रहने पर ऐसा मालूम होना कि सांस रुक सी जाएगी, वात श्लेष्मा चौवर में आँख पीली हो जाना, जीभ कांपना और उसे बाहर निकालना चाहे तो दांतों में ही रह जाना, स्त्रियों की ऋतु बंद होने के समय होने वाली प्रायः सभी बीमारियां, अर्श, रक्तस्राव, शरीर के अंदर आग सी अनुभव होना और गर्म पसीना आना, सिर के बीच यानी कि चांद में जलन करने वाला दर्द, बाईं ओर के डिंबकोश में ज्यादा दर्द, जरायु में तेज दर्द, थोड़ा सा रजस्राव होते ही दर्द घट जाना और स्राव बंद होते ही फिर पैदा हो जाना, डिंबकोश में दर्द के साथ जलन, ऋतु ठीक नियमित समय पर ही हुआ करना किंतु परिमाण में थोड़ा होना और एकाध दिन होकर ही बंद हो जाना, काले रंग का पेशाब, खून में थक्का नहीं बंधना, विषवर्ण कार्बंकल घाव, रंग नीली आभायुक्त होता है, कार्बंकल घाव में छोटे से घाव से बहुत ज्यादा रक्तस्राव, बाएं हाथ में तथा पैर की हड्डी में चुनचुनी पैदा करने वाला दर्द, धर्म के संबंध में बकवास, रात के समय जाड़ा और दिन के वक्त बदन में जलन होना, यह सब लाइकेसिस का लक्षण है। बाएं हाथ में तथा पैर की हड्डी में चुनचुनी पैदा करने वाला दर्द, धर्म के संबंध में बकवास, रात के समय जाड़ा और दिन के वक्त बदन में जलन होता है, शोक, दुख, भय, चिढ़, ईर्ष्या और प्रेम संबंधी निराशा से रोग की उत्पत्ति, स्त्रियों का प्रायः 45 वर्ष की उम्र में अर्थात ऋतु बंद होने के समय से एक दिन के लिए भी स्वस्थ अच्छा नहीं रहना, बहुत गर्मी या ज्यादा जाड़ा पड़ते ही शरीर कमजोर हो जाना, बहुत बकवादीपन, लगातार पागल की तरह बका करना,
एक विषय पर बोलते बोलते दूसरा विषय आरंभ कर देना, मामूली कोई चीज नाक के पास लाते ही सांस रुकने की हालत हो जाना, रोगी का पंखे से हवा करने को कहना किंतु बहुत धीरे धीरे और बहुत दूर से, बहुत ज्यादा शारीरिक और मानसिक क्लांति, सारा शरीर कांपना, मूत्र नली के भीतर गोल सा घूमता मालूम होना, शरद ऋतु का क्यूनाइन से दबा हुआ जवर बसंत ऋतु में फिर उसका पैदा होना, टाइफाइड टाइफस जवर में बेहोशी और अभिभूत भाव, बड़बड़ाना या जोर जोर से एक ही बात लगातार बका करना, आंखें बैठ जाना, चेहरा बदरंग और बिगड़ जाना, नीचे का जबड़ा लटक पड़ना, जीभ सूखना या काली हो जाना और कांपना, जीभ का दांतों के बाहर निकाल नहीं सकना, अटकना, आंख का सफेद अंश क्रमशः नारंगी रंग का या पीला हो जाना, ठंडा पसीना निकलना और उस पसीने से पीला दाग पड़ जाना, खांसी, सामान्य थोड़ी खांसी से लेकर ब्रोंकाइटिस, दामा, निमोनिया इत्यादि सब तरह की खांसी में लाइकेसी से फायदा होता है। एक तरह की खुशखुशी सूखी खांसी जिसमें नाक या मुंह के पास जोर से हवा लगने, कुछ ले जाने या गले में कपड़ा रखने से रोगी का दम रुकने सा लगता है। इस लक्षण में यह दवा लाभदायक है। दमा में सोए सोए एकाएक खिंचाव बढ़कर रोगी का विहल हो जाना, उस समय रोगी का छाती या बदन पर कपड़ा नहीं रख सकना, खांसते खांसते जब थोड़ा सा पतला कफ निकल जाता है तब यह भाव दूर होना, गले में सुरसुरी होकर खांसी आना, ऐसा लगना कि जैसे खांसी छाती में से आ रही हो, आसानी से बलगम नहीं निकलना, जैसे भीतर लिपट गया हो, इसके साथ ही दम रुक जाने का भाव और गले में दर्द इत्यादि ये लाइकेसिस के निर्दिष्ट लक्षण हैं। खांसने में तकलीफ, सूखी खांसी, बलगम का गले में लिपटा रहना, ये लक्षण लाइकेसिस के सिवा ब्रायोनिया, मस्कस, हायोसियामस आदि में भी है। एपिस के लक्षण में दम बंद होने का भाव, किंतु गले में दर्द और कपड़ा रखने पर तकलीफ होने का लक्षण नहीं है। गले में सुरसुरी होकर खांसी, टिकलिंग कफ का लक्षण बेलाडोना में भी है। उसमें भी खांसी गले के ऊपर की ओर से आती है। कॉस्टिकम में गले में सुरसुरी होकर आने वाली खांसी के साथ पूर्ण रूप से स्वर भंग रहता है। रियूमेक्स की सुरसुरी वाली खांसी बोलने से ही नाक से कुछ ठंडी हवा भीतर जाने से बढ़ जाती है, इसलिए रोगी कपड़े से मुंह ढके रहता है। एलियम सीपा में खांसी झोंक से आती है जिसे आँख मुंह से पानी गिरता है। क्रूप खांसी में गल नली रुक जाने का भाव रहने पर लाइकेसिस और कैलीबाइक्रोम के बाद भी यह फायदा करती है। एक बार एरालिया से भी तुलना करके देखना चाहिए। तालु मूल प्रदाह टॉन्सिलाइटिस लाइकेसिस की विशेषता यह है कि पहले शरीर की बाईं ओर से कोई बीमारी आरंभ होती है, यानी कि शुरुआत बाईं तरफ से होती है। तालु मूल का प्रदाह यदि बाईं ओर हो या बाईं ओर से आरंभ होकर फिर दाहिनी ओर चला जाए तो इससे फायदा होगा। टॉन्सिलाइटिस का प्रदाह होने पर उपजीवा के दोनों ओर या एक तरफ सुपारी के समान सूजन आ जाती है
वह जगह लाल हो जाती है। गले में लसदार बलगम जमा रहता है। लाइकोपोडियम में प्रदाह दाहिनी ओर से बाईं ओर चला जाता है। लैकेसिस में टॉन्सिल का रंग लाल होने पर भी उसके भीतर कुछ नीली आभा दिखाई देती है। कभी कभी तो बिल्कुल नीला हो जाता है। गले में गोले जैसी कोई चीज हिलती सी मालूम होती है। घूंट लेने पर भी वह नीचे नहीं उतरती। कभी कभी तो एकाएक गलनली बंद हो जाने की सी हालत हो जाती है। गले के बाहर दर्द रहता है, उसमें हाथ लगाने से भी तकलीफ होती है। लैकेसिस में रोगी कड़ी चीज निगल सकता है पर कोई पतली चीज नहीं पी सकता। टॉन्सिल पक जाता है और फिर कुछ भी खा नहीं सकता। खाया पिया सब नाक मुंह से निकल आता है। पतली चीज निकलने में कष्ट और कड़ी चीज सहज में निकल सकना यह इग्नेशिया का लक्षण है। पतली चीज निकलने में कष्ट और कड़ी चीज सहज में निकल जाना ऐसा इग्नेशिया का लक्षण है। इग्नेशिया भी डिप्थीरिया, टॉन्सिलाइटिस, तालुमूल का प्रदाह, गले में घाव इत्यादि बीमारियों की महौषधि है। पर रोगी मूर्छा वायुग्रस्त हिस्टेरिया होने पर लैकेसिस की अपेक्षा इग्नेशिया से ज़्यादा फायदा होता है। इग्नेशिया में घूंट लेने से तकलीफ और गले का दर्द घटने का लक्षण है। यह लक्षण शैवार्डिला में भी है। बैप्टिसिया इग्नेशिया और लैकेसिस के विपरीत है, अर्थात उसमें कड़ी चीज निकलने से कष्ट होता है और पतली चीज सहज में ही निकल ली जा सकती है। तालुमूल प्रदाह में फाइटोलई का भीतरी सेवन किया जाए तो अन्य दवाओं की बनिस्बत जल्दी फायदा होता है। ब्रेटा आयोड पुराने तालुमूल प्रदाह में फायदा करता है। बैप्टिसिया इग्नेशिया और लैकेसिस के विपरीत है, अर्थात उसमें कड़ी चीज निकलने से कष्ट होता है और पतली चीज सहज में ही निकल सकता है। अब हम लोग जानते हैं गैंग्रीन के बारे में। घाव के चारों ओर का रंग नीला या काला। कार्बांकल में जोड़ का दर्द और जलन। जब कार्बांकल के घाव में सड़न गैंग्रीन हो जाने की संभावना रहती है या वास्तव में सड़न हो जाती है, उस समय लैकेसिस उसकी महौषधि है। कार्बंकल में बहुत जलन रहने पर लैकेसिस की तरह आर्सेनिक, एंथ्रासिनम, टेरेंटुला इत्यादि दवाएं भी लक्षण के अनुसार दी जाती है। आर्सेनिक में आधी रात के समय जलन और यंत्रणा बढ़ती है। टेरेंटुला में बहुत जलन रहती है किंतु उसके साथ जौवर, अतिसार और अत्यंत दुर्बलता रहती है। लैकेसिस में नींद आने या नींद खुलने से रोग लक्षण बढ़ते हैं। कैंसर हो या कार्बंकल, जब उनका रंग कुछ कुछ नीला दिखाई दे और उनमें जल्दी पीप पैदा नहीं हो, तब लैकेसिस उसमें पीप पैदा करके रोगी को शीघ्र ही आरोग्य पथ पर ला देती है। एंथ्रासिनम से एक बार तुलना करें। कर्कट रोग या कैंसर, घाव दूषित हो जाने पर केवल कैंसर ही के सब प्रकार के दूषित घावों में लैकेसिस उपयोगी है। इतना जरूर है कि उसके साथ इसके विशेष लक्षण यानी नींद आने या नींद खुलने पर रोग का बढ़ना और स्पर्श सहन न होना मौजूद हो तो और भी अच्छा है। पारे का घाव और सिफिलिस। पारा या उपदंश की वजह से उत्पन्न पैर की हड्डी में घाव के किनारे नीली आभायुक्त, रात में तकलीफ का बढ़ना, गले में घाव की जगह इतना दर्द की रोगी छूने तक नहीं देता तथा सेकेंडरी सिफिलिस या सैंकर गैंग्रीन में परिणत हो जाए तो उसमें लैकेसिस लाभदायक है।
मुंह का घाव, मसूड़े और दांत की जड़ में घाव, दांत नष्ट हो जाना, मुंह में अत्यंत सड़ी दुर्गंध, पेशाब काला, गंदला या अंडलाल मिश्रित, अंडे के भीतर के सफेद चिकने अंश को एल्बुमेन समझना चाहिए। एल्बुमेन इन ऑर्गेनिक एलिमेंट ऑफ द ब्लड एंड फाउंड ऑलमोस्ट प्योर इन द व्हाइट ऑफ एग। एल्बुमिनुरिया रोग में प्रायः इस प्रकार का पेशाब होता है। इसके साथ शोथ यानी ड्रोपसी या रक्त का पेशाब रहने पर भी लैकेसिस लाभदायक है। वात श्लेष्मा या दूसरे किसी प्रकार के ज्वर में यदि काले रंग का पेशाब हो या क्षरित खून सड़कर पेशाब के द्वार से निकले तो उसमें लैकेसिस उपयोगी है। क्रोटेलस में भी इस प्रकार का रक्त पेशाब होता है। हेलिबोरस में पेशाब के साथ खून के छींटे रहते हैं। ऋतुस्राव स्त्रियों के प्रायः 44-45 वर्ष की उम्र में ऋतुस्राव बंद हो जाया करता है। उस समय यदि ज्यादा रक्तस्राव हो और उसके साथ बदन में बहुत जलन, सारे शरीर में गर्मी और माथे में बहुत दर्द या जलन रहे तो उसमें लैकेसिस लाभदायक है। लैकेसिस में प्रायः ऋतु का रक्त काला, गहरा, गाढ़ा और थक्का सुधा होता है और उसमें अत्यंत दुर्गंध रहती है। जरायु का दर्द, जरायु में अत्यंत दर्द, कभी कभी इतना दर्द कि छुआ नहीं जाना, कपड़ा भी छू जाए तो तकलीफ होना। इस तरह का दर्द सामान्य रजस्राव होते ही घट जाना, किंतु ऋतुस्राव बंद होने पर फिर बढ़ जाना। डिंबकोश की पीड़ा, ओवराइटिस, बाईं ओर के डिंबकोश में प्रदाह या उस प्रदाह का बाईं ओर से आरंभ होकर दाहिनी ओर चला जाना। इस लक्षण में लैकेसिस लाभदायक है। प्रायः बाईं ओर के डिंबकोश की सभी बीमारियों में जैसे कि ट्यूमर, कैंसर, डिंबकोश पककर, पीप, स्नायुशूल, सूजन, कड़ापन आदि कुछ भी क्यों न हो, लैकेसिस से लाभदायक है। आर्सेनिक में दाहिनी ओर का डिंबकोश रोगाक्रांत होता है। खून का रंग बहुत कुछ लैकेसिस की भांति। दाहिनी ओर के डिंबकोश के प्रदाह में एपिस भी विशेष लाभदायक है। एपिस में बाईं ओर के पंजरे के नीचे की जगह एक प्रकार का दर्द होता है और डिंबकोश में इतना दर्द रहता है कि रोगिणी खांसने से भी डरती है। क्रेफाइटिस में बाईं ओर का डिंबकोश रोगाक्रांत होता है और रक्तस्राव होने पर लैकेसिस की तरह ही तकलीफ घट जाती है। इसमें रक्तस्राव परिमाण में थोड़ा और थोड़ी देर तक रहता है। दाहिनी ओर के प्रदाह में एपी से लाभ न होने पर आर्सेनिक को प्रयोग करके देखना चाहिए। अतिसार, लैकेसिस के रोगी को प्रायः कब्ज रहता है। इसके सिवा बहुत दिनों तक पेट की बीमारी भोगने से कमजोरी आ जाए और पैखाने में सड़ी दुर्गंध आने लगे तो उसमें भी कभी कभी इससे आश्चर्यजनक लाभ होता है। गर्मी के दिनों में और ऋतु बंद होने की उम्र के समय में होने वाले तथा शराबियों के अतिसार में लैकेसिस लाभदायक है। पेचिस, पीले रंग की टट्टी होने के साथ ही पीफ, काले रंग का खून, पखाना होने के बाद कांखना, हर वक्त पखाने की इच्छा रहना किंतु होना नहीं, मल द्वार में दर्द, बवासीर और उसमें मसे निकलना, नींद टूटते ही पखाने की हजात इत्यादि लक्षणों में लैकेसिस का प्रयोग होता है। बदहजमी, नशा करने वाले और शराब पीने वाले तथा जिन्होंने बहुत ज्यादा क्यूनाइन सेवन किया है या जिनके शरीर में पारे का विष घुस चुका है, उनके अजीर्ण रोग में लैकेसिस फायदा करती है। खासकर उठते ही पेट फूलना, पेट में एक तरह का दर्द होना और वह भोजन के समय बंद हो जाना किंतु कुछ देर बाद ही फिर बढ़ जाना। किसी तरह की खट्टी चीज सहन नहीं होना, भोजन करने पर पेट का दर्द घटना,
यह लक्षण एनाकार्डिया में है। इसमें पेट खाली हुए बिना दर्द नहीं बढ़ता, किंतु लाइकेसिस में भोजन के कुछ देर बाद ही दर्द पैदा हो जाता है। अंत्रप्रदाह इंटराइटिस, दस्त, कै, हर वक्त पखाने की हजात, पेट में जलन, टट्टी में सड़ी बदबू, पेट में ऐंठन, पेट पर हाथ लगाते ही तकलीफ मालूम होना, कपड़े का भार तक सहन नहीं होना, पेट फूलना, सांस लेने और छोड़ने में तकलीफ, नाड़ी छीड़ इत्यादि लक्षण रहने पर लाइकेसिस का प्रयोग होता है। लाइकेसिस में वमन होता है, हिलते डुलते ही कै होना बढ़ जाता है और चुपचाप बैठे रहने से घट जाता है। नींद आते ही या नींद खुलते ही रोग लक्षणों का बढ़ जाना। लाइकेसिस के इस लक्षण का सभी बीमारियों में ख्याल रखना चाहिए। विसर्प इरिसिपेलस, फैलने वाले त्वचा के प्रदाह में यानी विसर्प रोग में हम लोग अक्सर एपिस, बेलाडोना, रस्टक्स, लाइकेसिस आदि दवाएं इस्तेमाल करते हैं। तेज बुखार, प्यास ज़्यादा बड़बड़ाना, सिर दर्द, माथा गर्म और पैर ठंडे, ये सब लक्षण बेलाडोना के हैं। मगर इतना याद रखें कि बेलाडोना रोगी की पहली अवस्था में जब तक उग्र लक्षण बने रहते हैं तभी तक फायदा करती हैं। रोग की तेजी घटने पर जब प्रलाप तथा अन्य लक्षण हल्के पड़ जाते हैं तब लाइकेसिस के प्रयोग का उपयुक्त समय होता है। एपिस में रोग वाली जगह फूल उठती हैं और विसर्प का रंग गुलाबी दिखाई देता है। लाइकेसिस में रोग वाली जगह काली या नीली रहती है। एपिस में बुखार रहता है तो वह तीसरे पहर 3 बजे बढ़ता है और उसके साथ प्यास या पसीना बिल्कुल नहीं रहता। रस्टक्स में विसर्प का रंग लाल और रोगग्रस्त स्थान पर फफोले जैसा उद्भेद होते हैं। उनमें बहुत जलन और डंक मारने की तरह दर्द होता है। एपिस में डंक मारने की तरह दर्द का लक्षण निर्दिष्ट होने पर भी पहले डंक मारने जैसा दर्द होने के बाद फिर जलन आरंभ होती है। एपिस में फफोले नहीं निकलते। इसके सिवा एपिस की बीमारी अक्सर पहले दाहिनी आंख के निम्न भाग से आरंभ होकर उसके बाद दाहिनी ओर चली जाती है। आंख की बीमारी, कुछ भी दिखाई नहीं देना या बहुत थोड़ा धुएं जैसा धुंधला दिखाई देना, आंख के सामने छोटे छोटे काले कीड़ों की तरह कुछ उड़ता दिखाई देना, अच्छा दिखाई देते देते एकाएक देखने की ताकत गायब सी हो जाना, हृदय रोग, हार्ट डिजीज या सिर दर्द की वजह से दृष्टि शक्ति घट जाने या नष्ट हो जाने में भी लाइकेसिस फायदा करती हैं। ग्लूकोमा, बाईं आंख पर रोग का आक्रमण, सिर दर्द, सूरज की गर्मी से सिर दर्द हो जाए या जरा सी धूप लग के माथे में दर्द होने लगे तो लाइकेसिस फायदा करती है। ग्लोनाइन भी सूरज के ताप से होने वाले सिर दर्द और सर्दी गर्मी आदि बीमारियों में फायदा करती है, परंतु उसमें इतना अंतर है कि बीमारी की प्रचंड अवस्था में ग्लोनाइन और तेजी घटकर साधारण सी गर्मी से ही सिर दर्द हो जाना इत्यादि लक्षण अधिक दिनों तक रह जाए तो लाइकेसिस से लाभ होता है। सर्दी का स्राव बंद होकर सिर दर्द रहने पर लाइकेसिस ही उसकी एकमात्र दवा है। सर्दी का स्राव बंद होकर सिर दर्द रहने पर लाइकेसिस ही उसकी एकमात्र दवा है। सर्दी या जुकाम हो जाए, छींक के साथ सिर दर्द हो जाए और वह नाक तक उतर जाए तो लाइकेसिस फायदा होगा। लाइकेसिस से फायदा होगा। इसमें बाईं कनपट्टी में और माथे की बाईं ओर रोग का दौरा अधिक होता है और गर्म प्रयोग से दर्द घट जाता है। ऐसा ग्लोनाइन में भी है। एक तरह का माथे का स्नायु का दर्द, वह सर्दी लगकर या अन्य किसी भी कारण से क्यों न हो, इसमें पहले गर्दन में दर्द होता है। सवेरे नींद खुलते ही गर्दन या माथे के पिछले भाग में एक तरह का दर्द मालूम होता है और वह क्रमशः बढ़ता जाता है। अंत में ऐसा हो जाता है कि तकिए पर सिर नहीं रखा जाता, यहाँ तक कि रोगी वहाँ
हाथ तक लगाने नहीं देता। दर्द तीसरे पहर घटता और फिर सवेरे पहले की तरह बढ़ जाता है। इन लक्षणों में लाइकेसिस लाभदायक है। मस्तिष्क झिल्ली प्रदाह और स्नायुशूल। पहले बाह्य तालु से दर्द आरंभ होकर क्रमशः समूचे माथे में फैल जाना। हथिपिंड की बीमारी। हथिपिंड में दबाव के समान दर्द, जिसे ऐसा मालूम होना कि जैसे दम रुक जाएगा। यह लक्षण नींद आने या नींद खुलने के बाद ही बढ़ जाना। हथिपिंड की बीमारी की वजह से होने वाले उदरी और शोथ आदि रोग होने पर लाइकेसिस फायदा करती है। एपिस में भी लाइकेसिस के लक्षणों की बहुत कुछ समानता देखने में आती है और हथिपिंड की बीमारी की वजह से उत्पन्न उदरी और शोथ इत्यादि रोग में भी इसका व्यवहार होता है। किंतु एपिस का दर्द कलेजे में कुछ बिधने छिदने जैसा होता है और रोगी एक बार सांस लेकर ऐसा समझने लगता है कि अब वह दूसरी बार सांस नहीं ले सकेगा। लाइकेसिस में ऐसा नहीं होता। आर्सेनिक, डिजिटेलिस, एपोसाइनम, कैलिकार इत्यादि दवाएं भी हथिपिंड की बीमारी में फायदा करती है। हथिपिंड की अन्य बीमारियां एंजाइना पेक्टोरिस या हथशूल, हथिपिंड का बढ़ना, हाइपरट्रोफी, क्रोनिक एओर्टाइसिस तथा हथिपिंड की प्राय सब तरह की प्रदाहिक बीमारियों में बहुत कलेजा धड़कना और हथिपिंड में दबाव मालूम होना, जिसे श्वास रोध का उपक्रम, हथिपिंड में दर्द बाईं बांह तक चला जाना इत्यादि लक्षणों में लाइकेसिस फायदा करती है। स्नायविक कलेजे की धड़कन। नर्वस अफेक्शन ऑफ द हार्ट विथ मंच पाल्पिटेशन। कलेजा इतना जोर जोर से धड़कना कि ऐसा मालूम होना जैसे अभी श्वास बंद होकर मृत्यु हो जाएगी। यह लक्षण भी लाइकेसिस में निर्दिष्ट है। बवासीर। बवासीर के मत से, फिर चाहे वह भीतरी हो या बाहरी, बहुत अधिक टपक का दर्द, खांसने के समय ऐसा मालूम होना कि जैसे बवासीर की जगह कांटा गड़ रहा है और कोई चीज मल द्वार के पास अड़ी हुई है। उससे रोगी का लगातार कांखा करना, पखाना फिरने के समय इतनी तकलीफ होना कि रोगी का उठकर खड़ा हो जाना, मल द्वार बंद सा हो जाना। लाइकेसिस के मल में बहुत बदबू रहती है। लाइकेसिस के मल में बहुत बदबू रहती है। नक्स भूमिका और लाइकोपोडियम भी बवासीर की बीमारी में ज़्यादा लाभदायक है। नक्स में पखाने की हजात यानी वेग और चेष्टा लगातार बनी रहती है, परंतु पखाना खुलासा नहीं होता। लाइकोपोडियम में मल द्वार में संकोचन ज्यादा रहता है, जिसे थोड़ा सा पखाना होकर फिर नहीं होता या बिल्कुल ही नहीं होता। इसमें भी तकलीफ बहुत ज्यादा रहती है। यह दोनों तरह के मौसमों में भीतरी या बाहरी समान रूप से फायदा करती है। यकृत। शराबियों की यकृत बीमारियों में लाइकेसिस फायदा करती है। यकृत की खराबी की वजह से कमला, लीवर की फोड़ा, लीवर अपसेस इत्यादि बीमारियों में दाहिनी और जबरदस्त दर्द, जिसे कपड़े तक नहीं रख सकता। लाइकोपोडियम यकृत में बराबर दर्द रहता है। मुंह का स्वाद बहुत ही बेस्वाद रहता है। रोगी भोजन के बाद बहुत कष्ट अनुभव करता है। पेट चरचराया करता है, जिसे रोगी बाध्य होकर पेट से कपड़ा हटा देता है। पेट में अकड़न का दर्द लाइकेसिस में अधिक और प्रायः सभी समय ही रहता है। लाइकोपोडियम में दर्द केवल भोजन के बाद अधिक होता है। घाव। पुराने घाव के चिन्ह फिर से लाल हो जाना, पक जाना, फट जाना, रक्त निकलना। जवर। लाइकेसिस वात, श्लेष्मा, टाइफाइड और सविराम इंटरमिटेंट दोनों ही प्रकार के जवरों में लक्षणों के अनुसार समान रूप से फायदा करती हैं। टाइफाइड जवर, इसमें निम्नलिखित लक्षण रहने पर लाइकेसिस का स्मरण करना चाहिए। रोगी का धीरे धीरे बड़बड़ाया करना, बहुत कमजोरी और निस्तेज भाव, हाथ पैर ठंडे, हाथ पैरों का फड़कना, कुछ देर तक बकना और बकने के बाद फिर कुछ देर तक चुपचाप बैठा रहना।
इसका बकना बेलाडोना की तरह उग्र नहीं होता। जीभ बाहर निकालने के समय कांपना या दांत में अड़ जाना, जीभ पर काला मैल इकट्ठा होना, इस काले रंग के लेप से ही समझ में आ जाता है कि रोगी घातक रोग विष से जर्जरित हो गया है। जीभ का लेप कभी कभी लाल हो जाना, कभी जीभ पर छाले और घाव हो जाना, कभी जीभ फटकर खून निकलने लगना, जीभ सूखी पक्षाघात की तरह रहना, विकार में बकना और बकने के बाद कमजोरी की वजह से कुछ देर तक चुप पड़े रहना, यह लाइकेसिस का एक विशेष लक्षण है। टाइफाइड ज्वर की अंतिम अवस्था में प्रायः लाइकेसिस की जरूरत पड़ती है, किंतु जहां लाइकेसिस की जरूरत पड़ती है वहां पैखाना में बहुत ही सड़ी बदबू आती रहती है। अंतिम अवस्था में रोगी जब मुर्दे की तरह पड़ा रहता है, होश में नहीं रहता, दांती लग जाती है, जबड़े लटक जाते हैं, उस समय लाइकेसिस अमृत के समान काम करती हैं। सनिपातिक ज्वर में लाइकेसिस के सिवा हायोसियामस, ओपियम, बैप्टिसिया, अर्निका, लाइकोपोडियम इत्यादि दवाओं की भी जरूरत पड़ती है। विकार ज्वर में मस्तिष्क में पक्षाघात के लक्षण आदि मालूम होती हैं। लाइकेसिस और हायोसियामस का स्मरण करना चाहिए। हायोसियामस का रोगी बहुत ही दुबला होता है, उसका नीचे वाला जबड़ा अटक जाता है और हाथ पैर कांपते रहते हैं। इसके अलावा अनजान में पखाना हो जाना, सांस लेने में नाक बोलना, ओपियम की तरह, ओपियम में भी नाक बजता है सांस लेने में, मस्तिष्क में रक्त संचय इत्यादि भी हायोसियामस के लक्षण हैं। किंतु हायोसियामस का एक विशेष लक्षण है, रोगी के शरीर की कोई मांसपेशी का एकाएक तन जाना, यानी कि ट्विटचिंग। यह लक्षण और किसी दवा में प्रायः नहीं है। ओपियम का रोगी बेहोश पड़ा रहता है, पुकारने पर कोई जवाब नहीं देता है, चेहरे का रंग लाल दिखाई देता है, नाक बोलने के साथ जोर जोर से सांस निकलती है, जबड़े अटक जाते हैं, मस्तिष्क में रक्त संचय या पक्षाघात हो जाता है। रोगी बिल्कुल बेहोश पड़ा रहे और उसके साथ जबड़ा अटक जाए तो समझ लेना चाहिए कि मस्तिष्क का पक्षाघात आरंभ हो गया है। रोगी बिल्कुल बेहोश पड़ा रहे और उसके साथ जबड़ा अटक जाए तो समझ लेना चाहिए कि मस्तिष्क का पक्षाघात आरंभ हो गया है। लाइकेसिस में ओपियम के कुछ लक्षण होते हुए भी यह समझना होगा कि लाइकेसिस में मस्तिष्क में टाइफाइड विष इकट्ठा हो जाने की वजह से रोगी विकार में बकता है और ओपियम में मस्तिष्क में बहुत अधिक रक्त संचय होने की वजह से विकार में बेहोश पड़ा रहता है। अर्निका में बेहोशी, जबड़ा अटक जाना, एकटक देखना, अनजान में पखाना पेशाब हो जाना, मस्तिष्क में रक्त संचय आदि कई हायोसियामस के और कई ओपियम के लक्षण रहने पर भी रोगी को पूछने से वह कहता है कि मैं अच्छा हूँ, और शरीर में जगह जगह काली लकीरों जैसा दाग, इक्कीमोसिस पड़ जाते हैं। यह लक्षण और किसी दवा में नहीं है। लाइकेसिस और हायोसियामस दो सब इस रोग को देख करके ठीक कर सकते हैं। अर्निका में बेहोशी, जबड़ा अटक जाना, एकटक देखना, अनजान में पखाना पेशाब हो जाना, मस्तिष्क में रक्त संचय आदि कई हायोसियामस के और कई ओपियम के लक्षण रहने पर भी रोगी को पूछने से वह कहता है कि मैं अच्छा हूँ, और शरीर में जगह जगह काली लकीरों जैसा दाग पड़ जाते हैं, इकोमोसिस। यह लक्षण और किसी दवा में नहीं है। बैप्टिसिया, इसके सभी स्राव जैसे पेशाब, पखाना, पसीना, श्वास प्रश्वास, बलगम इत्यादि अत्यंत दुर्गंध युक्त होते हैं, किंतु रोग के पहले और दूसरे सप्ताह में बैप्टिसिया के अन्य लक्षणों के साथ उपयुक्त प्रकार का दुर्गंध युक्त स्राव हो तो बैप्टिसिया, और रोगी 3-4 हफ्ते तक रोग भोगते भोगते जब बहुत कमजोर हो जाए तब लाइकेसिस फायदा करती है। जीभ कांपना, जीभ बाहर निकालने पर दांत में अड़ जाना, मल द्वार की राह से काले रंग का रक्त स्राव, नीचे की जबड़ा अटक जाना आदि लक्षण बैप्टिसिया में नहीं होते। लाइकोपोडियम वात श्लेष्मा ज्वर में तथा लाइकेसिस के बाद इसकी जरूरत पड़ती है।
बेहोश पड़ा रहना, नीचे का जबड़ा अटक जाना, जोर जोर से गला घड़घड़ाना, टकटकी लगाकर देखना इत्यादि कितने ही लक्षण लाइकोपोडियम में भी है। लाइकोपोडियम में रोगी की नाक की एल नैन्सी दोनों दीवारें हिला करती हैं। लाइकोपोडियम में रोगी की नाक की दोनों दीवारें हिला करती हैं, इसको एली नैन्सी कहते हैं। जीव एक बार बाहर निकालता और एक बार भीतर खींचता है। एपिस, एसिड फास, एसिड मयूर, एस्ट्रेमोनियम, बेलाडोना, एगारिकस इत्यादि विकार अवस्था की दवाएं हैं। द्रष्टव्य, टाइफाइड में किसी निर्वाचित दवा से लाभ न हो तो बीच बीच में एक मात्रा लैकेसिस की देनी चाहिए। सविराम जवर, यूनाइन से रुके हुए एक पक्ष बाद आने वाले या हर साल गर्मी या बसंत ऋतु के जवर में लैकेसिस फायदेमंद है। बुखार का समय दिन में प्रायः 1-2 बजे के बीच बुखार चढ़ा देकर आता है। बहुत ठंड लगती है, ठंड के कारण कंबल ओढ़ना पड़ता है, साथ ही रोगी चाहता है कि कोई उसे दबाए रहे। उतापावस्था, बहुत गर्म, इतनी गर्म कि मालूम होता है बदन से आग सी निकल रही है। उस समय रोगी को ऐसा लगता है कि बुखार का समय दिन में प्रायः 1-2 बजे के बीच बुखार का चढ़ा देकर आता है। बहुत ठंड लगती है, ठंड के कारण कंबल ओढ़ना पड़ता है, साथ ही रोगी चाहता है कि कोई उसे दबाए रहे। उतापावस्था, बहुत गर्म, इतनी गर्म कि मालूम होता है बदन से आग सी निकल रही है। उस समय रोगी को ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने उसका हृदपिंड दबा लिया है, जिससे सांस लेने में कष्ट हो रहा है। उस अवस्था में वात जवर वाले के समान रोगी खूब बकता है या बिल्कुल बेहोश पड़ा रहता है। सिर दर्द, कमर में दर्द, छाती में कपड़ा नहीं रखना चाहता। पसीने वाली अवस्था में समस्त उपसर्ग धीरे धीरे घट जाते हैं। उस समय शरीर में जलन और बहुत प्यास लगती है। छाती में भार मालूम होना, श्वास कष्ट, हाथ पैर ठंडे इत्यादि लक्षण। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। पसीने वाली अवस्था में समस्त उपसर्ग धीरे धीरे घट जाते हैं। उस समय शरीर में जलन और बहुत प्यास लगती है। छाती में भार मालूम होना, श्वास कष्ट, हाथ पैर ठंडे इत्यादि लक्षण लैकेसिस की तरह एपिस में भी हैं। एपिस में बुखार 3 बजे चढ़ता है। प्यास केवल शीत के समय रहती है या बिल्कुल ही प्यास नहीं रहती। लैकेसिस की पसीने वाली अवस्था में प्यास अधिक रहती है। वृद्धि, सोने के बाद खट्टी चीजें खाने से, शराब पीने से, सिनकोना या पारा सेवन करने से, बसंत ऋतु में धूप और गर्मी में छूने से, उपशम बाहरी गर्मी से, साफ हवा में सोने और रज शराब होने से, सदृश हिपरलाइको एसिडनाइटिक संबंध। सविराम जवर में लैकेसिस का प्रयोग करने के बाद जवर भिन्न रूप धारण करने पर उसके बाद नेट्रम मयूर उपयोगी है।